आज इस वीडियो में हमारे पास है Vivo का Y31 5G और इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फोन की टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर। फोन के अंदर कुछ इस तरह के फीचर देखने को मिलेंगे। फोन को पिकअप करते ही फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। चाहो तो आप इस फीचर को ऑन कर पाओगे। अगर फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हो तो फोन को सेव करके कर पाओगे, जिसके लिए आपको फोन की स्क्रीन ऑन करना है और इस तरह से फिर फोन को सेव करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हो जो फोन की फ्लैश लाइट है ये कुछ इस तरह से ऑन हो जाती है। आप चाहो तो उसको सेट कर सकते हो। फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन आप लॉक स्क्रीन से ही एक्सेस कर पाओगे, जिसके लिए आपको लॉक स्क्रीन पे फोन का वॉल्यूम डाउन बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करना है तो फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन हो जाता है। आप इसको भी सेट कर सकते हो। स्क्रीन को लॉक करना हो तो डबल टैप करके लॉक कर सकते हो, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारे हिडन फीचर इस फोन में आपको मिलते हैं, जिनके बारे में आज आपको पता चलेगा। तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। अगर आपके पास Vivo का Y31 5G है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो अब चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इस फोन में आपको कॉल बैकग्राउंड चेंज करने का फीचर मिल जाता है, जिसके लिए आपको फोन का डायलर ओपन करने पर थ्री डॉट पर क्लिक करके मिलेगा सेटिंग, इस पर क्लिक करना होगा। कॉल बैकग्राउंड पर क्लिक करने पर यहाँ पर आपको बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाते हैं। इनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो प्लस के आइकन पर क्लिक करके सेलेक्ट गैलरी पर जाकर किसी भी गैलरी से फोटो को सेलेक्ट करा सकते हो, जो कि कॉल आने पर यही फोटो अब आपको देखने को मिल जाएगा। फोन में आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर भी मिल जाता है। किसी भी फोल्डर को आप इनलार्ज कर सकते हो कुछ इस तरह से। इसके लिए आपको फोल्डर को लॉन्ग टर्म प्रेस करने पर इनलार्ज मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो ये फोल्डर का साइज कुछ इस तरह से रिसाइज हो जाता है। इसका फायदा ये है फोल्डर के अंदर जितने भी एप्लीकेशन है उनको बाहर से ही टैप करके कुछ इस तरह से आप ओपन कर सकते हो। इस फोन की स्क्रीन पर कभी भी आपको दो एप्लीकेशन एक साथ यूज करने हो तो बहुत आसानी से कर पाओगे। एप्लीकेशन ओपन करने पर आपको थ्री फिंगर से अप करना पड़ेगा, फिर जिस किसी दूसरे एप्लीकेशन का यूज करना हो उसके ऊपर टैप कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो एप्लीकेशन एक साथ एक ही स्क्रीन पर ऑन हो जाते हैं और यहाँ पर क्लिक करके चाहो तो इनकी बीच चेंज करना चेंज कर सकते हो। फोन के अंदर स्मॉल विंडो यूज करने का फीचर मिलेगा। आप किसी भी एप्लीकेशन को स्मॉल विंडो के अंदर भी यूज कर पाओगे। एप्लीकेशन को ऑन करने को जब आप रीसेंट बटन को प्रेस करते हो तो इस पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर मिल जाता है स्मॉल विंडो। इसके ऊपर क्लिक करोगे ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। इसको यहाँ पर क्लिक करके रिसाइज कर सकते हो। कहीं पर भी आप साइड करके इस तरह से इसको मिनिमाइज कर पाओगे। इसका फायदा ये रहता है जैसे कि बैकग्राउंड के अंदर किसी और एप्लीकेशन का आप यूज कर रहे हो और इस एप्लीकेशन को क्लोज नहीं करना है, तब आप इस तरह से स्मॉल विंडो का यूज कर सकते हो। आपको इस फोन के अंदर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी दिया गया है। आप विदाउट कॉल अनाउंसमेंट को ऑन कराए इस फोन में कॉल रिकॉर्डिंग साइलेंट तरीके से कर सकते हो, जिसके लिए आपको फोन का डायलर ओपन करने पर या थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉल सेटिंग पर जाना होगा। यहाँ पे आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मिल जाता है, जिस पर क्लिक करके आप अलग अलग तरह से कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो। सभी नंबर की कराना हो, अननोन नंबर की करना हो, ये सब आपको ऑप्शन अलग अलग यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इस फोन में जब भी कोई कॉल्स वगैरह आएगी तो आपका फोन नाम लेकर भी बताएगा। आप चाहो तो इस फीचर को भी ऑन करा सकते हो, जिसके लिए आपको फोन का डायलर ओपन करने को थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉल सेटिंग पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे अनाउंस इनकमिंग कॉल्स के लिए क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको ये ऑलवेज के लिए सेलेक्ट कर लेना होगा। अब जब कभी भी आपके फोन पे कॉल वगैरह आएगा तो फोन नाम लेकर उस कॉल को बता देगा। फोन के अंदर बहुत ही डिफरेंट तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नॉर्मली आप थ्री फिंगर से डाउन कराने पर स्क्रीनशॉट बना ही पाओगे, बट इसके अलावा और भी डिफरेंट फीचर मिलेंगे। फोन के कंट्रोल सेंटर को जब आप ओपन करके इस तरह से करोगे तो यहाँ पे सुपर स्क्रीनशॉट का फीचर मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको बहुत अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। जब आप एरिया वाइज ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आप स्क्रीनशॉट सेलेक्ट कर सकते हो, राउंडेड कर सकते हो, सर्कल करना हो सर्कल कर पाओगे। और एक फीचर और मिलेगा सर यहाँ पे हार्ट का। अगर हार्ट को सेलेक्ट करोगे तो इस तरह से आप हार्ट बनाकर भी इस फोन के अंदर स्क्रीनशॉट को बना सकते हो। आप इस फोन की लॉक स्क्रीन को काफी बढ़िया से कस्टमाइज कर पाओगे। जो भी लॉक स्क्रीन पे आपको क्लॉक वगैरह देखने को मिलती है उसको काफी बढ़िया से आप एडिट कर सकते हो, जिसके लिए फोन की सेटिंग ऑन करने पर स्क्रॉल करना पड़ेगा। होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लॉक स्क्रीन सेटिंग, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। अब एडिट के ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पर आपको बहुत डिफरेंट तरीके के ऑप्शन मिलेंगे। जैसे आप क्लॉक के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे फोन स्टाइल वगैरह को इस तरह से रिसाइज कर सकते हो। पैटर्न चेंज करना हो क्लॉक का वो कर पाओगे। और एक बढ़िया फायदा यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे डेट के ऊपर क्लिक करोगे तो सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करके आप चाहो तो कोई भी मैसेज शो करा सकते हो। जैसे कि अपना कॉन्टैक्ट शो कराना हो या फिर कोई मैसेज डालना चाहो तो इस तरह से डाल सकते हो, जो कि लॉक स्क्रीन पर ये आपका शो होता रहेगा। बाकी लॉक स्क्रीन पर जो आपको शॉर्टकट देखने को मिलते हैं इनके ऊपर टैप करके आप चाहो तो इनको भी यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो। जब फोन को परचेज करते हो तो यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज भी शो की हुई देखने को नहीं मिलेगी। और एक और चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, जब आप फोन के अंदर इंटरनेट का यूज करोगे तो उसका स्पीड भी आपको पता चलेगा। दोनों फीचर एक ही जगह आपको मिलेंगे। ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने को स्क्रॉल करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर स्टेटस बार के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप शो रियल टाइम स्पीड को ऑन करोगे तो इंटरनेट का स्पीड जान पाओगे। अगर आप बैटरी परसेंटेज को शो कराना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद बैटरी परसेंटेज को शो करा पाओगे। और बैटरी का स्टाइल चेंज करना हो
हो तो 3 डिफरेंट स्टाइल भी देखने को मिल जाएगी। इनको भी आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको इस फोन के अंदर नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर देखने को मिलता है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नोटिफिकेशन आकर अगर आप डिलीट हो जाती है और उसको नहीं देख पाते तो ये आप बहुत आसानी से देख पाओगे। डिलीट मैसेज को भी आप सीन कर सकते हो, जिसके लिए वो फोन की सेटिंग ऑन करने के बाद नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के ऊपर क्लिक करके नोटिफिकेशन हिस्ट्री को यहाँ से ऑन कर देना होगा। 24 घंटे तक के जो भी मैसेज डिलीट होंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको इस फोन के अंदर स्मार्ट साइड बार भी मिल जाता है, जिसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग ऑन करके आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पर आपको स्मार्ट साइड बार मिल जाएगा। इसको यहाँ से ऑन कर दीजिए। साइड बार अब आपको यहाँ पे मिलेगा। इसमें कुछ एप्लीकेशन वगैरह आपको सेट किए हुए देखने को मिलेंगे। इनमें से किसी भी एप्स को आप ओपन करते हो तो वो आपको डायरेक्टली फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन होता है, बोले तो स्मॉल विंडो के अंदर। तो इसको इस तरह से ऑन करा सकते हो। साइड बार का एक और बढ़िया फीचर आपको मिलेगा स्क्रीन ट्रांसलेशन का। अगर आप जैसे कि हिंदी में आपको कोई भी पेजेस पढ़ना है तो इसके ऊपर क्लिक करके बहुत आसानी से इसका यूज कर सकते हो। वैसे आप चाहो तो यहाँ पर अपने एप्लीकेशन को भी ऐड कराना तो वो भी करा पाओगे। इसके लिए इस आइकन के ऊपर क्लिक करके एडिट पर क्लिक करोगे, किसी भी एप्स को ऐड कर सकते हो। यहाँ से किसी को रिमूव करना हो तो आप वो भी यहाँ पर बहुत आसानी से कर पाओगे। इस फोन के अंदर आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिल जाता है। किसी भी टाइम आपको डुअल ऐप करके यूज करना हो तो फोन की सेटिंग को ऑन करने का स्क्रॉल कीजिए। एप्स के ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पर आपको मिल जाता है ऐप क्लोन। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन का सपोर्ट रहेगा। जिस किसी का भी डुअल ऐप यूज करना है उसको कर सकते हो। फोन के अंदर आपको स्मार्ट कॉलिंग फीचर देखने को मिल जाता है, जिसको ऑन कराने पे फोन की कॉल को स्मार्ट कर सकते हो। इन फीचरों को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करके स्क्रॉल कीजिए। शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको स्मार्ट मोशन देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, स्मार्ट कॉलिंग के फीचर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इनके ऊपर क्लिक करने पर डिफरेंट फीचर देखने को मिलेंगे। अगर आप स्मार्ट कॉल फीचर को ऑन करोगे तो किसी भी कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करके अगर आप फोन को कान के पास ले जाओगे तो उस नंबर की कॉल डायल हो जाएगी। किसी भी नंबर से आपके फोन पे कॉल आ रहा है, ऑटोमेटिक आंसर करने के लिए आपको स्मार्ट आंसर फीचर ऑन करना पड़ेगा। आप कभी भी कॉल आए आपके फोन पर तो रिंग होते फोन को कान के पास ले जाइए, कॉल आपकी ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी। यहाँ पर आपको स्मार्ट स्विच का फीचर देखने को मिलेगा। इसको ऑन कराने पर किसी भी पर्सन से अगर आप हैंड फ्री पर बात करोगे और हैंड फ्री फोन अगर आप कान के पास ले जाते हो तो ऑटोमेटिक रिसीवर में आवाज आना शुरू हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। फिर यहाँ पे आपको स्मार्ट म्यूट का फीचर देखने को मिलेगा। इसको ऑन कराने पर अगर आप फोन को पलट के रख दोगे तो कॉल आपकी म्यूट हो जाएगी। फिर यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा फीचर मिलेगा वेक टू हैंड फ्री का। ये फोन में ये वाला फीचर काफी बढ़िया मिलता है। अगर आपको कोई भी कॉल आंसर करनी है फोन को विदाउट टच किए तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। जिसके लिए आपको 2 फिंगर दिखानी होंगी 2 से 4 सेंटीमीटर की दूरी से, तो फोन उस कॉल को ऑटोमेटिकली आंसर करेगा। आंसर करने के साथ साथ हैंड फ्री पर भी कर देता है। तो ये वाला फीचर काफी बेस्ट है। अगर आप वही कॉल आंसर नहीं करके कट करना चाहते हो तो आप इस तरह से पाम दिखाकर कॉल को कट भी कर सकते हो। आईपी रेटिंग 69 एंड 68 का आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप बाटर इजेक्ट का फीचर का यूज कर सकते हो, जिससे कि आप फोन का अगर बाटर में यूज किया हुआ है और आपको बाटर रिमूव करना हो फोन का तो ये कर पाओगे। जिसके लिए आपको आई मैनेज एप्लीकेशन ऑन करना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करने पे मिलेगा यूटिलिटी टूल। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर वाटर इजेक्ट के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। तो फोन में से आपका वाटर वगैरह होगा वो रिमूव हो जाता है। और डस्ट रिमूव का भी फीचर देखने को मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप डस्ट को रिमूव कर पाओगे। इस फोन के अंदर अगर कभी भी आप एप्लीकेशन को लॉक वगैरह करना चाहते हो तो वो सपोर्ट भी मिलेगा। आप लॉक भी कर सकते हो और ऐप को हाइड भी कर सकते हो। जिसके लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पर मिल जाएगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद स्क्रॉल करने पर आपको ऐप लॉक करना हो तो यहाँ पर कर सकते हो, हाइड करना हो तो यहाँ से आप हाइड भी कर सकते हो। फोन के अंदर बाटर के अंदर अगर कैमरा एप्लीकेशन यूज करना हो तो एक एक्स्ट्रा फीचर दिया जाता है जिसको आप यूज कर सकते हो। कैमरा एप्लीकेशन को ऑन करने पर मोड पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको अंडर बाटर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करके इस फीचर का यूज कर सकते हो, जिससे वॉल्यूम अप बटन से फोटो को क्लिक कर पाओगे, डाउन बटन से वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। और अगर ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ से हटाना हो तो इसके ऊपर आपको टैप एंड होल्ड करके रखना होगा। तो आपके फोन का जो ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाता है अंडर बाटर वाला। फोन के अंदर आप 3 डिफरेंट तरीके से फोटो को क्लिक कर सकते हो, बोलकर एंड आप इस तरह से पाम दिखाकर और स्क्रीन पर टैप करके। तो यहाँ पे आपको तीनों ऑप्शन अलग अलग मिलेंगे। इसके आपको सेटिंग करने के लिए फोन की कैमरा एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद मोड सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा शूटर का ऑप्शन। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप पाम से ऑन करना चाहते हो तो इस फीचर को ऑन कीजिए। अगर बोलकर फोटो को क्लिक कराना है तो इस फीचर को ऑन कीजिए। अब आपको बोलना क्या है, एक तो बोलना है यहाँ पर चीज या फिर टेक फोटो, तब आप फोटो क्लिक कर पाओगे। एंड टच स्क्रीन को ऑन कर दोगे तो स्क्रीन पर आप इस तरह से टच कराओगे तब भी फोटो क्लिक हो जाएगा। तो ये 3 डिफरेंट ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। चाहो तो इनको भी ऑन करा सकते हो। बाकी और भी कुछ कैमरा सेटिंग करने के लिए आपको यहीं पर आना पड़ेगा, जिसमें आपको इस आइकन पर क्लिक करने पर आपको डिफरेंट फिल्टर मिल जाते हैं। इनको सेट कर सकते हो। इस आइकन के ऊपर क्लिक करके एक इफेक्ट्स का बढ़िया फीचर मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करोगे, आप इस तरह से क्लिक करने पर आप अपने फोन के जो कलर रहेंगे उनको बूस्ट कर सकते हो और इस तरह से क्लिक कराने पर आप ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हो। तो ये काफी बढ़िया फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। इसका यूज कर पाओगे। पोर्ट्रेट पर जाने पर अगर आपको पोर्ट्रेट नहीं होता फोटो तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपने हिसाब से कितना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ब्लर कितना आप पीक रखना चाहते हो वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके
करके आप ब्यूटी मोड को ऑन करा पाओगे और इस आइकन पर क्लिक करके आप फिल्टर का यूज कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको डायनेमिक लाइट मिल जाती है, जिसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे मिल जाएगा आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आपको डायनेमिक लाइट का फीचर मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप इसको सेट कर सकते हो, कितनी कम आप ऑन रखना चाहते हैं, कितनी ज्यादा और किसके लिए सेट करके यूज करना है वो भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि नोटिफिकेशन आने पर आप चाहो तो उसको ऑन करा सकते हो, जिसमें डिफरेंट कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। किस कलर में आपको ऑन कराना हो वो सेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे म्यूजिक के लिए भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, म्यूजिक के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें अलग अलग पैटर्न भी आपको देखने को मिलेंगे। किस पैटर्न में आपकी लाइट ऑन होना चाहिए वो सेट कर सकते हो। और बाकी आपको यहाँ पे बैटरी लेवल के लिए भी आप चेंज यहाँ पर ऑन कराना चाहो कर सकते हो। जैसे कि फुल चार्ज होने पर आपके ग्रीन लाइट चलना चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये काफी बढ़िया फीचर आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा डायनेमिक लाइट का, जिसको यहाँ से सेटअप कर सकते हो। फोन के अंदर आपको रेज टू वेक का फीचर देखने को मिल जाता है। जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद स्क्रॉल करना पड़ेगा, जिसको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने पर आपको देखने को मिल जाता है स्मार्ट मोशन, इस पर क्लिक करके स्मार्ट स्क्रीन ऑन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे ये फीचर कुछ तरह से डिसेबल मिलेंगे। रेज टू वेक वाले फीचर को ऑन कराओगे तो फोन को पिकअप करते ही फोन की स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। डबल टैप टू वेक वाले फीचर को एंड यहाँ पे डबल टैप टू ऑफ वाले फीचर को ऑन कराते हो तो स्क्रीन को डबल टैप करके ऑफ कर सकते हो, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हो। आप इस फोन की फ्लैश लाइट को फोन को सेव कराकर ऑन कर सकते हो। चाहो तो इस फीचर को ऑन कर पाओगे, जिसके लिए फोन की सेटिंग ऑन करने के बाद स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने पर आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर जाना होगा। यहाँ पर स्मार्ट मोशन पर क्लिक कीजिए। सेक टू टर्न ऑन दी फ्लैश लाइट फीचर को यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। सेक फ्लैश लाइट को इसको ऑन कराकर आप फोन को सेक करा के फोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो। फोन के अंदर आपको क्विक एक्शन का फीचर देखने को मिलता है। फोन के वॉल्यूम डाउन बटन से आप किसी भी एक्शन को सेट कर सकते हो। फिलहाल अभी आपकी फोन की फ्लैश लाइट ऑन होती होगी, पर यहाँ पर हम चाहो तो किसी एप्लीकेशन को सेट कर सकते हैं, जिसके लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने को शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्क्रॉल करने पर आपको देखने को मिल जाता है क्विक एक्शन, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर टॉर्च सेलेक्ट होगी तो यहाँ पे आप तो चाहो तो किसी की वॉइस को सेट कर सकते हो। जैसे कि आपको वॉइस रिकॉर्ड करना हो किसी की, तो आप लॉक स्क्रीन से वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे, उसकी वॉइस रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। जिसके बाद आपको फेसबुक का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप ओपन ऐप्स जाते हो तो किसी भी एप्लीकेशन को सेट कर सकते हो। वैसे आप लॉक स्क्रीन से चाहो तो फोन के वॉल्यूम डाउन बटन से कैमरा एप्लीकेशन को भी ऑन कर सकते हो, जिसके लिए आप क्विक एक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ये वाला फीचर ऑन कर देना होगा। आप 2 बार वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस कराओगे, आपके लॉक स्क्रीन से कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। एक स्टेप वापस आने पर आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि फोन के अंदर वन हैंडेड मोड का फीचर मिलेगा, जिसको आप यहाँ से क्लिक करके ऑन कर सकते हो। आप कभी फोन को एक हाथ से यूज करना चाहते हो तो ऐसा क्लिक कीजिए, आपका फोन फिर वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाएगा और इस आइकन पर टैप करके फुल स्क्रीन में यूज कर सकते हो। वापस आएंगे एक स्टेप, आपको फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉलिंग का फीचर मिल जाता है, जिसको यहाँ से क्लिक करके आप ऑन कर सकते हो। अब वीडियो कॉलिंग में आपकी वीडियो मोड ऑन हो जाएगा। इस फोन के अंदर आपको डायनेमिक इफेक्ट्स के फीचर देखने को मिल जाते हैं। सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल करेंगे, डायनेमिक इफेक्ट्स पर क्लिक करने पर यहाँ पे आपको अलग अलग फीचर मिलेंगे। जैसे कि एप्लीकेशन को ऑन करते हो उसका एनिमेशन किस तरह का होना चाहिए उसको चेंज कर सकते हो। एप्लीकेशन के बाद आपको स्क्रीन अनलॉकिंग होते समय एप्लीकेशन किस तरह से स्क्रीन पर शो कराने हैं वो यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हो। फेस एनिमेशन स्टाइल को बदल पाओगे, इसकी फेस लॉक लगा हुआ है तो उसका एनिमेशन स्टाइल किस तरह का होना चाहिए उसको बदल पाओगे। और बाकी आपको यहाँ पे चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा। चार्जिंग को आप करते हो फोन पे तो आपको देखने को मिल रहा है इस तरह का इफेक्ट्स, तो इसको भी आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये कुछ यूजफुल फीचर्स फोन के अंदर आपको मिलते हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आशा करते हैं आपको इनके बारे में जान के काफी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।